डिंडौरी जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने नर्मदांचल गौ सेवा समिति ढोंढा में जैविक फार्म हाउस का दौरा किया। इस दौरान किसानों को प्राकृतिक खेती के फायदे और तकनीकों की जानकारी दी गई। नर्मदांचल गौ सेवा समिति ढोंढा में जैविक खेती की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल देखने को मिली, जहां आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्मल कुमार साहू, उपाध्यक्ष विनय कुमार झारिया और अन्य पदाधिकारी पहुंचे। दौरे के दौरान जैविक कृषि विशेषज्ञ बिहारी लाल साहू ने गोवंश आधारित खेती, प्राकृतिक खाद और जैविक कीटनाशकों के उपयोग की जानकारी दी। साथ ही कम लागत में बेहतर उत्पादन के तरीकों पर भी विस्तार से बताया। किसानों को रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देना जरूरी है। हम किसानों को प्रशिक्षण भी दिलाएंगे। पदाधिकारियों ने किसानों से चर्चा कर उनकी समस्याएं भी सुनी और उन्हें जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित भी किया। जैविक खेती से किसानों की लागत कम होगी और आय बढ़ेगी। यह समय की जरूरत है। इस पहल से जिले में जैविक खेती को नया बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने की यह पहल किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम भी मानी जा रही है। ये हम लोग आए हुए हैं नर्मदांचल गौ सेवा समिति ढोंढा। बिहारी लाल जी जो जैविक कृषि विशेषज्ञ हैं, इनके इधर हमने प्लांट से आए हुए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं जो सब्जी लगी हुई है टमाटर, ये बहुत ही शानदार तरीके से और एकदम ये जैविक है। आप देख सकते हैं कितने एक पेड़ पे कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं और एकदम ये केमिकल फ्री है, रसायन मुक्त है। यहाँ पर हर जिला के बहुत सारे अधिकारीगण भी आ चुके हैं और सभी लोग आ चुके हैं और हम निश्चित तौर से सभी जिला डिंडौरी के समस्त किसानों के लिए भी यह स्कीम लागू करेंगे। यह कहना चाहिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेंगे कि जिला डिंडौरी के समस्त किसानों को निःशुल्क जैविक खेती के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, जिससे किसान अपनी खेती बड़े अच्छे तरीके से कर सकें और रसायन मुक्त कहना चाहिए सब्जी या फल या कहना चाहिए फसल उगा सकें। आप देख सकते हैं ये बंजर जमीन और इस बंजर जमीन में इतने सारे जो सब्जियां लगी हुई हैं, टमाटर देख सकते हैं आप, इस यहाँ पर आप देख सकते हैं वो लौकी फरी हुई है, गर्मी का लौकी, और इतनी गर्मी तपती धूप में भी इतना सुंदर कहना चाहिए फल आए हुए हैं, यहाँ पर सब्जियां हैं। तो इस तरीके से जिला डिंडौरी के समस्त किसान यदि अपने खेत में या बाड़ी में यदि सब्जियों का उपयोग करते हैं, लगाते हैं, तो उनके घर के परिवार के लिए अच्छा सब्जी प्राप्त होगा, रसायन मुक्त सब्जी प्राप्त होगी, साथ में अधिक होता है तो आप उसे विक्रय कर सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी जिला डिंडौरी के लिए सभी किसानों के लिए निश्चित तौर से एक ऐसी प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित करेगी, जिससे कि किसानों को आसानी से जैविक खेती के बारे में जानकारी मिल सके। और हमारे बीच हैं जैविक कृषि विशेषज्ञ बिहारी लाल साहू जी, जो कि ढोंढा पे हैं, बलगड़ा डैम के किनारे। तो इनसे भी जानते हैं कि किस तरीके से ये कार्य करते हैं और किस तरीके से ये सब्जियां उगाते हैं। जी नमस्कार, मैं बिहारी लाल साहू, जैविक कृषि विशेषज्ञ। आप देखेंगे कि मैं 2016 से जैविक खेती कर रहा हूँ और इसके साथ साथ विद्यालय महाविद्यालय में लगभग 20,000 विद्यार्थी और मध्य प्रदेश के 16 जिलों में लगभग 80,000 किसानों को मैंने जैविक खेती के बारे में प्रशिक्षण दिया है। और इसके साथ साथ मैं स्वयं अपने घर पर जो मिनी फार्म हाउस है, जिसमें कैसे खादों को उत्पादन करना, उसकी विक्रय करना, और छोटी सी जो खेत है, बाड़ी है, इस पर मैंने ये सब्जियां लगाया हुआ है। एक प्रैक्टिकल डेमो के लिए बहुत ही अच्छा है और लगातार हम किसानों से आग्रह करते हैं कि आप जैविक अपनाएं, स्वस्थ रहें, मिट्टी बचाएं, पर्यावरण बचाएं और जो रासायनिक है उससे दूर रहें, जिससे कि हमारे मानव जीवन एवं स्वस्थ में वो हानिकारक है। तो जैविक खेती करेंगे तो निश्चित ही कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, लाभ रहेंगे। धन्यवाद। डिंडौरी से राजेंद्र तंतवाई की रिपोर्ट।